कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तराखंड के लिए लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए दूसरी बैठक की। इसमें विचार विमर्श के आधार पर माना जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि गहलोत और पायलट चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि वे लड़ें, क्योंकि दोनों चुनावी समर में सिर्फ एक सीट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बड़ी भूमिका निभाएं। सीईसी की बैठक में गहलोत और पायलट दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आने के लिए कहा गया था, लेकिन गहलोत इस बैठक में नहीं आए। उन्होंने कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया कि वो बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में भी इस बात पर बहस चल रही थी कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरह उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में आखिरकार फैसला लिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बैठक में कुल 63 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से लगभग 40 सीटों पर फैसला आया। सीईसी मध्य प्रदेश की केवल 6 से 7 सीटों पर ही फैसले पर पहुंच पाई। गहलोत कांग्रेस के शीर्ष ओबीसी नेताओं में से एक हैं और पार्टी को राज्यों, खासकर उत्तर भारत में प्रचार के लिए उनकी जरूरत है। पायलट, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं, पार्टी का एक प्रमुख युवा चेहरा है। उन्हें पहले ही प्रचार के लिए विभिन्न राज्यों में भेजा जा चुका है। वहीं कांग्रेस के 2 नेताओं का कहना है कि गहलोत के बेटे वैभव जालौर से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे पूर्व सीएम का गढ़ माना जाता है। उन्होंने 2019 में जोधपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। पार्टी की चुनावी रणनीति के तहत गहलोत जोधपुर, नागौर, बीकानेर और पाली जिलों में चुनावी प्रबंधन के प्रभारी होंगे, जबकि पायलट दौसा, टोंक, धौलपुर को संभालेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर और जयपुर जिले की जिम्मेदारी दी जानी लगभग तय है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले सौंपे गए हैं। एक नेता ने कहा, हमारी जिम्मेदारियों ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार, हर क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार करना और समर्थकों और मतदाताओं को एकजुट करना शामिल है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का चुनाव न लड़ना एक तरह से कांग्रेस को राजस्थान में एक बार फिर से क्लीन स्वीप की ओर धकेल सकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस जिस तरीके से पूरी तैयारी कर रही थी कि इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी को नहीं जीतने देना है, जब कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन बीजेपी की जीत का रथ रोकना जरूर है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही, उससे नहीं लगता कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभरेगी। जो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक पहले से ही चुनाव हार चुके हैं, उनको अगर चुनावी मैदान में उतारती है तो कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा लगा पाना अभी तो मुश्किल है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का चुनाव जीतना मुश्किल भी हो सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की वजह से विधानसभा चुनाव में हार हुई, तो वहीं अब दोनों नेता लोकसभा चुनाव से दूरी बना रहे हैं। सचिन पायलट का पहले ही इरादा नहीं था कि वह लोकसभा का चुनाव लड़े, वो विधानसभा पर फोकस रखना चाहते हैं। उनका टारगेट है कि इस बार ना सही, लेकिन अगली बार वह मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रहें और उनके अलावा कोई और चेहरा ना रहे। अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो सचिन पायलट राजस्थान से बाहर होकर दिल्ली में रहने लग जाएंगे, जिसकी वजह से राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनका फोकस पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। लोकसभा चुनाव निपटने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती होगी, राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से कैसे जिंदा किया जाए। फिलहाल लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार 25 में से कुछ सीटें उनकी निकल सकती हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके के उम्मीदवार पार्टी उतारती है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत किस तरीके की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन वहीं सचिन पायलट का दावा है कि जो 12 सीटें उनको मिली हुई हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा सीटें वह पार्टी हाईकमान को जिता कर देंगे। खैर, देखना होगा कि सचिन पायलट जिन 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, उनका नतीजा क्या होता है।